विद्यार्थियों, आप सभी को प्रणाम। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग? वेरी नाइस। चलिए, गुड। एग्जाम की तैयारी जोरों में चल रही होगी। ओके, 11th वाले, 9th वाले, 10th वाले, 12th वाले, पर्टिकुलर 9th और 11th वालों का जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कारण एग्जाम के डेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं अभी आपके। 9th और 11th लोकल एग्जाम स्कूल लेवल पे। ओके, सो तैयारी करिए। और पीटीडी छत्तीसगढ़ में सारे वीडियोस अपलोड हैं, चाहे कोई भी क्लास का हो, तो वहां से आप चैप्टर वाइज क्लास रिवीजन करें। चलिए, मैथ्स प्रश्नाभ्यास अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। कैसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में, हम कैसे तैयारी करें? तो चलिए, ब्लूप्रिंट के हिसाब से बात तो करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। आप सबको पता है ब्लूप्रिंट पहले भी आपको बताया जा चुका है कि टोटल मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन। शॉर्ट में हम बता दें, 1 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चन, 4 मार्क्स वाले 11 क्वेश्चन और 6 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन। ये आपका डायरी एग्जाम का दर्पण मिरर, इस बेस पे हमें तैयारी करना है। वेटेज देखिए, 1 मार्क्स वाले छोटे क्वेश्चन 4 नंबर के, 2 नंबर वाले जो पुट द वैल्यू गेट द आंसर के आसपास होगा, यानी ये 20 नंबर तो आपके कब्जे में हो सकता है इफ यू ट्राई अकॉर्डिंग टू प्लान एंड एज वेल एज लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। और आपके जो भी बुक से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस आपने अटेंड कर रखा है, वो आपको 20 नंबर देने में हेल्प करेगा। रही बात 4 और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, इसमें कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन रहेगा आर, जैसे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 3 में अथवा रहेगा और 6 नंबर वाले में 2 में अथवा रहेगा। तो यहाँ पर चांसेस कुछ ऑप्शन मिलेंगे, बट 1 और 2 में नो ऑप्शन। तो दिस इज शार्ट में हमने ब्लूप्रिंट को डिस्कस किया। अब क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेरी क्लियर। सपोज a इज इक्वल टू गिवन है 1 2 3। क्वेश्चन है फाइंड a क्रॉस a। ये आपको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे ज्ञात करेंगे a क्रॉस a? तो 2 बार लिखेंगे आप, a इज इक्वल टू 1 2 3। तो क्या होगा, a क्रॉस a, 1 से 1 का रिलेशन, 1 से 2 का रिलेशन, 1 से 3 का रिलेशन। तो क्या लिखेंगे, 1 1 1 1 2 1 3। देन 2 का सिमिलरली 2 1 2 2 2 3। देन 3 1 3 2 3 3। ये इस तरह का एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्लियर हुआ आपको, एक क्रॉस ए निकालना आ जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड एक्स वाई, एक्स और वाई का मान निकालो। यदि आपको दिया है x + 7, 8 बराबर 10 y + x, तो इसको बोलते हैं क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। तो क्या होगा इस क्वेश्चन में, x + 7 = 10 पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन, यहां से दूसरा इक्वेशन होगा 8 = y + x। तो पक्षांतर कर दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन। तो x = 10 - 7, तो x = 3। x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए,
फिर ट्रांसफॉर्मेशन पक्षांतर, तो 8 - 3 इक्वल टू वाई, देयरफॉर वाई इक्वल टू 5। 1 मास क्वेश्चन, ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म, क्रमित युग्म। क्लियर है ये? यस और नो? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं। द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मास में? आपको पता है x प्लस ए का पावर n क्या होता है? x का पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस nc3 x का पावर n माइनस 3 ए क्यू, लाइक ncn x का पावर n माइनस n इंटू ए का पावर n। ये फॉर्मूला है। किसी भी प्रसार n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वो कितने टर्म्स आएंगे। और आपको बता दूं n की वैल्यू जो भी होगा, सपोज n इज 3 तो नंबर ऑफ टर्म 4 होंगे, n इज 4 देन टर्म इज, ये नंबर ऑफ टर्म है 5 है देन 6। 1 मोर एग्जाम्पल, x प्लस ए का पावर 3 हम सब याद कर लिए हैं, बचपन से लर्न करवा दिया गया हमारे टीचर के द्वारा, लाइक दैट। बट कभी हमें नहीं बताया गया 9th-10th में कि ये द्विपद प्रमेय से आया है, बाइनोमियल थ्योरम से आया है। आज हमें नीड है कि हम 10th के बच्चों को भी बताएं बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। जब ये सूत्र अलजेब्रा का लिखवाते हैं, बेस पता होना चाहिए, तो वो हम और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अब इसको हमको लाना है, मान लीजिए इस फार्मूले से, तो क्या करेंगे? x प्लस ए का पावर n के बदले 3 रखूंगा और ये फार्मूला लगाने जा रहा हूं, x का पावर 3 प्लस 3c1 x का पावर 3 माइनस 1 इंटू ए, 3c2 x का पावर 3 माइनस 2 इंटू ए स्क्वेयर, 3c3 x का पावर 3 माइनस 3 इंटू ए का पावर 3। अब इसको सॉल्व करने से पहले आपको एनसीआर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्रमचय संचय में हमने पढ़ा है एनसीआर। इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं, फैक्टोरियल, हिंदी में लिखें तो फैक्टोरियल। कई पुस्तक में इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये फार्मूला। तो ये क्या होगा? x का पावर 3, ये 3c1, इस फार्मूला को लगाएंगे तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, दोनों का डिफरेंस 2, x का पावर 3 माइनस 1 x का पावर 2 इंटू ए प्लस 3c2 फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 2, दोनों का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 3 माइनस 2 इज अ 1, x का पावर 3 माइनस 2 इज x, a का पावर 2, देन 3c3 फैक्टोरियल 3 3 माइनस 3 इज 0, x का पावर 0 एंड a क्यूब। अब कुछ बेस यदि हमारा क्लियर है तो इसको हम सॉल्व करेंगे और ये आंसर आएगा। कैसे? x क्यूब, 3 को हम लिखेंगे 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वेयर ए प्लस, इसको लिखेंगे 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स ए स्क्वेयर, और ये ऐसे ही रहेगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 0, एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है और एक्स क्यूब। अब जरा देखिए, 2 से 2 कैंसिल, फैक्टोरियल 1 1 होता है, तो ये क्या आया? एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वेयर ए। फैक्टोरियल 2 कैंसिल, विलोपित 1, फैक्टोरियल 1 इज अ 1, 3 एक्स ए स्क्वेयर, दिस इज आल्सो विलोपित, तो दिस इज एक्स क्यूब, दिस इज नॉट एक्स क्यू, यहां पर ए क्यू आएगा बिकॉज ए क्यू है, दिस इज ए क्यू, सो यहां आप लिख दीजिए ए क्यू। अब जरा मिलाइए ये वाला आंसर और रटा हुआ आंसर, ये रटा हुआ कंसेप्ट, एक्स क्यू ए क्यू 3
एक्स स्क्वायर है 3x², और ये भी वही है। वेरी क्लियर, क्लियर। तो बाइनोमियल थ्योरम में एक मास वाले क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? कुछ भी ऐसा ही दे जाएगा। मध्य पद पूछा जा सकता है, कोई भी आपको दे दिया जाएगा 2x + 3y का पावर 4, या सिंपल दे दिया 2, बाइनोमियल थ्योरम का उपयोग करिए। क्लियर है? तो डीप में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमारा अभी पहला टास्क क्या है? मॉडल पेपर। कक्षा 11वीं में जो प्रश्न पत्र आएगा परीक्षा में, वो किस तरह से आएगा? तो एक क्वेश्चन समुच्चय से आएगा 1 नंबर का, A क्रॉस A निकालना, A क्रॉस B निकालना, उप समुच्चय, समुच्चय, रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। क्लियर? एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का द्विपद प्रमेय से। अब एक आएगा त्रिविमीय ज्यामिति से, 3D। कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी देखिए। 1 मास के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? उदाहरण के लिए डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, दिक् अनुपात का मान 3, 4, 5 है, तो दिक् कोज्या बताइए, दिक् कोज्या बताइए, ये प्रश्न है। तो आपको मालूम होना चाहिए LMN, इसको हम दिक् कोज्याएं बोलते हैं, दिक् कोज्याएं। डायरेक्शन कोसाइन, और आपका स्मॉल ABC जो है दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो। ओके, तो L = क्या फार्मूला है? A/√A² + B² + C²। M = B/√A² + B² + C²। एंड सिमिलरली N इज क्या होगा? √A² + B² + C²। वेरी क्लियर? Yes or no? Put the value, get the answer. This is A, this is B, and this is C. So just put 3/√3² + 4² + 5²। क्या हो जाएगा? 3/3 क्या होगा? 9 + 16 + 25, 9/50 और इक्वल टू 9/5√2। 50 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 × 2, 25 का √5 and √2। सिमिलरली B is 4, डिनोमिनेटर वही आएगा सबका 5√2, एंड C is 5/5√2। चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, यहां भी हम कैंसिल कर सकते हैं लाइक दैट। तो ये आ जाएगा 2√2/5। चाहो तो, अदरवाइज आप वैसा ही रहने दें। तो ये आपके आंसर्स लिखे हुए हैं। LMN दिक् अनुपात दिए होने पर दिक् को ज्ञात करना। 3, 4, 5, 1, 2, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। 3D का क्वेश्चन है, दूरी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? वेरी सिंपल, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। x1 y1 z1, x2 y2 z2। जस्ट व्हाट क्या होगा? x2 क्या है आपका? 1 -3, y2 2 -4, z2 3
-5, 1 - 3 is a -2 का स्क्वायर, 2 - 4 is a -2 का स्क्वायर, 3 - 5 is a -2 का स्क्वायर. Whatever number is negative or positive, square is always positive. So the 4, 4, 4. So the result is 12. This may be written 4 into 3. So the final answer is a 2√3. 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 is a √3. क्या ये क्लियर हुआ? देखिए आपको सब कुछ पढ़ना है, आप पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट हो गई है. रिकॉल, रिवीजन, आप सबको बार बार कहा गया है क्वेश्चन पेपर बनाएं और सेंड करें. अधिकांश बच्चे अभी भी नींद में हैं, कहा जा सकता है, क्योंकि आप मुझे क्वेश्चन पेपर बना के भेजें. जब तक आप क्वेश्चन पेपर नहीं बनाएंगे आपका डर दूर नहीं होगा. तो डर दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन पेपर से खेलो, क्वेश्चन पेपर से मस्ती करो, क्वेश्चन बनाओ. चलिए 1 मार्क्स के एक क्वेश्चन और लेते हैं. मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय विवेचन क्या हो सकता है देखते हैं, अभी आपसे पूछते हैं. ओके, 1 मार्क्स क्वेश्चन क्या हो सकता है? आपके स्क्रीन में 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n का मान क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डैश डैश n स्क्वायर का मान बताओ. 1q, 2q, 3q, लाइक nq. चलिए जवाब दीजिए, चैट बॉक्स में आंसर लिखिए. पहला वाला आंसर होगा n × n + 1/2, n × n + 1 × 2n + 1/6, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर. ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन ना. गणितीय विवेचना के प्रश्नों को हल करने के कौन कौन से 3 स्टेप हैं? गणितीय विवेचन क्या है? पहला क्या पुट करते हैं, दूसरा, तीसरा. पहला n is 1, n is k + 1. सो बेसिक फंडा WLL, विदाउट लर्निंग लर्न. कोई भी काम समझकर करेंगे तो आपको रिजल्ट देगा. यहां तक कोई डाउट? तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आएंगे बताइए आप. 1 मार्क्स वाले, पहला समुच्चय, द्विपद, 3D त्रिविमी, और क्या नाम है चैप्टर का? गणितीय विवेचन. ये 4 छोटे चैप्टर से आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन मिलेंगे. तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है? इन 4 चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ें, एग्जाम्पल के क्वेश्चन देखें. लास्ट में यदि समरी दिया हुआ है तो उसे भी आप ध्यान से देखें. क्लियर? चलिए अब 2 नंबर वाले 8 क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. ओके, चलिए. तो अभी तक हम लोगों ने 4 मार्क्स गेन कर लिया है. 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की ओर जाते हैं. कहां कहां से क्वेश्चन आएगा वो भी डिस्कस करेंगे हम. क्लियर? चलिए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन लेते हैं. पहला क्वेश्चन, दो मार्क्स वाले क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या से भी रहेगा. दो मार्क्स वाले क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल i का पावर 30, i का पावर 40, i का पावर 60, i का पावर 80. कैसे बनाएंगे? 20, 30, 40, 60, 80.
क्या इसको आई इंटू आई इंटू आई इंटू आई 30 बार लिखोगे? नहीं, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आपको पता है, या आई का पावर 2k या आई का पावर 2k प्लस 2 क्या होता है? ये ऑलवेज +1 देगा, ये -1 देगा, वेयर k इज 1 2 3। तो चलिए इस बेस पे लिखते हैं पहले आई स्क्वायर का पावर 15, 15 टू जा 30, आई स्क्वायर 20 दूनी 40, आई स्क्वायर 30 दूनी 60, आई स्क्वायर 40 दूनी 80, ऐसा लिख दिया। आई स्क्वायर की वैल्यू लिखा है -1 का पावर 15, -1 का पावर 20, -1 का पावर 30 और -1 का पावर 40। ये विषम संख्या है 15, बाकी सम संख्या है, तो ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? रिजल्ट 2। 2 इज अ रिजल्ट। 2 इसका आंसर है। क्या समझ में आ रहा है हम सबको? यस सर नो? बोलिए, जवाब दीजिए। क्लियर? क्लियर? कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन 2 नंबर वाले, कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र 2 मास 1 क्वेश्चन। वेरी क्लियर? चलिए अब आते हैं फंक्शन पर एक क्वेश्चन 2 नंबर वाले। फंक्शन क्वेश्चन लिखते हैं, यदि f ऑफ x बराबर, यदि f ऑफ x बराबर x³ + 3x -4 sin qx तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए यदि f(x) बराबर, ये लिखा है f(x) और यहां हटा देते हैं, यदि है तो सिद्ध कीजिए f ऑफ x विषम फलन है, विषम फलन है। विषम फलन को अंग्रेजी में ऑड फंक्शन बोलते हैं। विषम फलन है। विषम फलन का तात्पर्य है f ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x। ये फार्मूला है, ये संकेत है, ये विषम फलन है। विषम ऐसा होने पर, तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया? f ऑफ x इक्वल टू x³ + 3x -4 sin qx दिया है। यस और नो? तो अब इसको x इज इक्वल टू पुट x बराबर -x रखते हैं, तो क्या होगा बताइए? -x का पावर 3 धन 3 -x ऋण 4 sin q -x होगा। यस और नो? तो ये क्या होगा? -x³ -3x और क्या होगा? साइन ऑफ -थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, -sin थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़े हैं। तो sin q ऑफ -x इज अ माइनस, और ड्यू टू दिस माइनस प्लस sin qx। अब यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो x³ + 3x और ये 4 रहेगा, -4 sin qx। And what is this? What is this? Question x³ 3x माइनस, तो ये क्या हुआ? -f ऑफ x। सो whatever, क्या हमने प्रूव कर लिया? f ऑफ -x इज f ऑफ x। इसलिए यह विषम फंक्शन, विषम फलन है। क्लियर हुआ ये? वेरी क्लियर। यदि f ऑफ x इज इक्वल टू दिस मच, देन प्रूव दैट f ऑफ x एक विषम फलन है। तो ये हम बना सकते हैं।
तो 2 नंबर वाले एक दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया फलन से। फलन से एक क्वेश्चन हमने 2 मास वाला किया। यस और नो जवाब दें। और आते हैं त्रिकोणमिति फलन। कास इनवर्स एक्स का डोमेन एवं रेंज बताइए। डोमेन यानी और रेंज यानी परिसर, प्रांत और परिसर, प्रांत एवं परिसर। ये क्वेश्चन ऐसे ही आपका हो सकता है साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स, कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ये डिपेंड करेगा कि आपके स्कूल में किस तरह की पढ़ाई कराई गई है। कारण 11th इज ए लोकल एग्जाम इस साल। तो हमारा प्रश्न आप देख रहे हैं क्या है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो कास इनवर्स का डोमेन, कास इनवर्स का डोमेन होगा -1, 1। कैसे क्या ग्राफ खींचेंगे तो समझ में आएगा। और इसका परिसर, इसका रेंज 0 से पाई। ओके, ये कास इनवर्स का, ये क्या है डोमेन, और ये रेंज, परिसर, और आपका ये प्रांत। ठीक, ऐसे ही बाकी का भी हम निकाल सकते हैं। लिखना चाहें तो लिख लें आप, काम आएगा। साइन इनवर्स एक्स, इसका होगा -1 से 1, और ये होगा आपका -π/2 से π/2। टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का भी हम लिख सकते हैं -∞ टू +∞। ओके, और -π/2 से +π/2 साइन कास टेन। बाकी आप बुक्स में है लिख सकते हैं। तो आप 2 नंबर वाले कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए, कॉम्प्लेक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और आपका फलन। और देखते हैं क्वेश्चन, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। 2 नंबर वाले क्वेश्चन छोटे होते हैं ना, इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए और देखते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन कहां से आएगा। त्रिविमीय ज्यामिति से भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। त्रिविमीय ज्यामितीय 3D। डायरेक्शन कोसाइंस को डायरेक्शन रेशियो के पदों में लिखो। दिक अनुपात, दिक कोज्या को दिक अनुपात के पदों में लिखो, दिक अनुपात के पदों में लिखो, ये प्रश्न है। राइट डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। तो क्या होगा, LMN, अभी लिखे थे फॉर्मूला, A/√, लाइक दैट, B/√, A² B² C², C/√, A² + B² + C²। छोटे छोटे क्वेश्चन, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, सेक्शन फार्मूला M1x2 + M2x1 अपान M1 + M2, y = M1y2 + M2y1 अपान M1 + M2, z = M1z2 + M2z1 अपान M1 + M2। वेरी क्लियर।
खंड सूत्र, सेक्शन फार्मूला। तो त्रिविमीय ज्यामिति पे 2 नंबर वाले क्वेश्चंस की तैयारी आपको करनी है। देन आते लिमिट, एक क्वेश्चन लिमिट पे 2 नंबर वाले, लिमिट पर एक क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो देखते हैं लिमिट पे हम क्या क्वेश्चन आपसे करा सकते हैं। 2 मास वाले एक क्वेश्चन लिमिट पर। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं लिमिट पे। साइन 2x प्लस साइन 6x अपॉन साइन 5x माइनस साइन 3x लिमिट x टेंड टू 0। ये क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे? आपको 2 नंबर के लिए क्वेश्चन दिया गया है, तो बट नेचुरल है क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होगा। फॉर्मूला लगाते हैं, साइन c प्लस साइन d और साइन c माइनस साइन d, सभी को फार्मूला मालूम है। 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। 2 cos यहां होगा, ये इसका फार्मूला होगा, इधर होगा 2 साइन। ठीक से लिख लेते हैं फार्मूला को। ये फार्मूला ऐसा होगा, साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 और साइन c माइनस साइन d 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी। ये दोनों फार्मूला यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0, c की वैल्यू 2x, d की वैल्यू 6x। फार्मूला लिखा हुआ है 2 साइन 2x प्लस 6x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 2x माइनस 6x डिवाइड बाई 2 अपॉन 2 कॉस 5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x डिवाइड बाई 2। सो लिमिट x टेंड टू 0 टू साइन 6 और 2 8x डिवाइड बाई 2 cos 2 माइनस 6x माइनस 4x डिवाइड बाई 2 2 cos 8x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 5 माइनस 3 2x डिवाइड बाई 2। वेरी क्लियर, ये 2 और 2 विलोपित हो गया। अब क्या बचा, साइन 4x cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो 2 1 जा 2 2 जा, ये cos ऑफ माइनस 2x cos ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ x। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा साइन 4x इंटू कॉस 2x अपॉन cos 4x इंटू साइन x, और यहाँ लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बताइए, क्या करना है? आप एक लिमिट जानते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x इज अ 1। तो यहां पर लिमिट x टेंड टू 0, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 4x अपॉन 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड इंटू कॉस x अपॉन कॉस ऑफ 4x इंटू साइन x अपॉन x का मल्टीप्लाई x का डिवाइड। ये अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 1 हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड टू 0, ये 1 हो गया पूरा, तो cos ये 4 cos x और ये भी 1 हो गया। ओके, तो क्या हो जाएगा, x cos ऑफ 4x, x cos ऑफ 4x
और यहाँ भी 4x लेना पड़ेगा, 4x है तो ये 4x, तो यहाँ x रहेगा, ये x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 4x का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 4x का, ओके, और यहाँ x का, तो ये 2x जो बचेगा ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचा, 4 cos x अपान cos 4x। लिमिट अप्लाई कर दीजिए 0, तो cos 0 अब 4 cos 0 अपान cos 0, cos 0 1 होता है, सो आंसर इज अ 4। यहाँ पे करेक्शन दिमाग में रख लीजिए, 4x का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, नॉट 4x और यहाँ x। तो ये 2 नंबर का लिमिट का क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन हैं ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड, वो आपसे बनना चाहिए। एक और लेते हैं लिमिट का, एक क्वेश्चन लिमिट का और लेते हैं। क्या लें, 1 माइनस कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट x टेंड टू 0, ये क्वेश्चन है। तो आपको 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला पता होना चाहिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्वेश्चन ये है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्लियर। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, लिमिट x टेंड टू 0, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन x का होल स्क्वायर। साइन x का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए, हम सबको मालूम होना चाहिए। तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0, 2 साइन थीटा, यहाँ x है तो x के फॉर्म में लिखते हैं इसको, x बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, इसका फार्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट x टेंड टू 0, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू कास स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये साइन है, दिस इज साइन, तो ये कैंसिल हो जाएगा साइन स्क्वायर और 2, तो क्या आया 1 बाई 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। एक्स इज अ 0, लिमिट x टेंड टू 0, तो रिजल्ट इज 1 बाई 2 बिकॉज कास 0 इज अ 1। तो लिमिट पे आपको एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के, क्लियर। सांख्यिकी और प्रायिकता, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पर भी क्वेश्चन हैं। क्या क्वेश्चन हो सकते हैं सांख्यिकी और प्रायिकता पर, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, क्लियर। दो क्वेश्चन, एक आ सकता है बहुलक, बहुलक यानी मोड, मध्यिका, मीडियन, ये सब हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। माध्य, मीन। एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 4, 6, 10, 2, 1। बहुलक बताओ, ये आपका वर्ग है, वर्ग, और ये आपका फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज्यादा आवृत्ति कौन सा है, 10, ये बहुलक वर्ग हो गया। बहुलक वर्ग 10th वाले भी इस क्लास को समझ सकते हैं। ये F1, F0, F2 ये 2 है, और ये L1। फार्मूला आपके पास है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। L1 20, F1 10
-6 2 10 -6 -2 इंटू 10 इंटरवल, तो क्या हो जाएगा? 10 में से 6 4 इंटू 10 20, 20 में से 8 12, 1 जा 3 जा 20, 10/3 20 + 3.33, यानी आंसर आ गया लाइक दैट 23.33। कितना मिनट लगा? 1 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट। इसी क्वेश्चन में आपको ये क्लियर है क्या? पहले बताइए। सबसे ज्यादा आवृत्ति जो रखता है बहुलक वर्ग, उसको F1 बोलते हैं, उसके ऊपर को F0 F2 L1 I पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्वेश्चन लेता हूं 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24। आवृत्ति दिया है 4 3 2, 4 3 7 2 9 5 14 6 20। ये क्वेश्चन है। मध्यिका निकालो, क्लास फ्रीक्वेंसी, मध्यिका में CF निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 7 9 14 20। मध्यिका का आकार n/2 20/2 10, रेड सिग्नल मिलने वाला है 10। अब ये 10 कहां पर है ढूंढिए, तो 14 के अंदर 10 है, इसको ब्लॉक बनाइए, मध्यिका लिख दीजिए, मध्यिका वर्ग। ये 9 है, कैपिटल F स्मॉल f, L1 फार्मूला L1 + m - कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू I। जस्ट पुट द वैल्यू। क्या क्या रखोगे? L1 is a 16, m is a 10 माइनस कैपिटल F 9 अपॉन स्मॉल f 5 इंटरवल 4। ए लीजिए, हो गया खेल खत्म। 4/5 16 0.8, 40 को 5 8 जा कहेंगे और आंसर ये आपका जादू आ गया 16.8। दिस इज द आंसर। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन एक और है, प्रोबेबिलिटी, जल्दी पूरा करते हैं, विदिन 2 मिनट। तो आज हम 20 नंबर के रिवीजन करके जाएंगे यहां से। 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले और 8 क्वेश्चन 2 नंबर वाले। तो 8 दूनी 16 और 4 20। प्रायिकता पे क्या क्वेश्चन आ सकता है? प्रोबेबिलिटी पे बताइए, प्रोबेबिलिटी पे कैसे क्वेश्चन चाहते हैं एग्जाम में आप? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। डाइस को थ्रो करते हैं, डाइस में कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ये आपका सैंपल स्पेस NS। मल्टीपल ऑफ 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। मल्टीपल ऑफ 2 तो इवेंट, घटना। मल्टीपल ऑफ 2 क्या क्या है बता दीजिए आप। ये लो, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। इवेंट, घटना अपॉन सैंपल स्पेस। तो इवेंट कितना है भाई? देखो, ढूंढो 2 1 2 3, टोटल 6 1/2। क्लियर? यस और नो? क्लियर? तो आज आपने क्या सीखा मुझे बताएं। आपके क्वेश्चन पेपर जो मैथमेटिक्स के हैं वो टोटल 4 क्वेश्चन 1 नंबर वाले, 8 क्वेश्चन 2 नंबर वाले, 11 क्वेश्चन 4 नंबर और 6 क्वेश्चन 6 नंबर, यानी 11 6 17 4 21 और 8 29, 29 क्वेश्चन। उस 29 में आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिया। आगे भी करेंगे, कंटिन्यू क्लास रहेगी, रिवीजन चलेगा, अभ्यास चलेगा। आप अपने डाउट मुझे समय में भेजते रहें ताकि उस डाउट को मैं क्लास में कवर कर सकूं। चलिए, आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। क्वेश्चंस पेपर बना के मुझे भेजें। मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाइए, आज ही बनाइए। ओके।